सम्मानित साथियों, हर किसान ने एक शब्द सुना होगा, रेजिस्टेंट पावर। ये रेजिस्टेंट पावर क्या होता है? हमें सिर्फ एक शब्द सुनाया गया, रेजिस्टेंट पावर, लेकिन हम किसानों को इसके उच्चारण मीनिंग नहीं समझाए गए। हम उसी पर आज बात करें कि रेजिस्टेंट पावर क्या होता है। रेजिस्टेंट पावर से मेरा जो अनुभव है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हम 5-10 वर्षों से लगातार कीटनाशक, निंदानाशक समय अनुसार बदलते आते हैं या नहीं भी बदल रहे हैं। जब हमें किसी दवाई का रिजल्ट अच्छा मिला, जैसे हम 2 साल पहले कोई दवाई का अच्छा रिजल्ट मिला, तो हमने बिल्कुल कोशिश करी कि हम तो भैया वही दवाई डालेंगे। लेकिन अचानक से तीसरे साल उस दवाई ने रिजल्ट देना बंद कर दिया। तो हमें एक निराशा हाथ लगी कि जो दवाई का हमको विश्वास था उसने भी काम करना बंद कर दिया। या निंदानाशक के बारे में बात करें कि 4 साल पहले इसने सारा घास मार दिया था। अब ये घास धीरे धीरे पिछली बार भी ठीक मरा था, लेकिन अब फिर इस बार कम मरा। तो ऐसे क्या कारण है कि जो दवाइयाँ काम करती थी और वर्तमान में नहीं कर रही? हमें ये बताया गया कि क्लाइमेट चेंज हो गया, टेम्परेचर अधिक हो गया, दवाई काम नहीं कर रही। हम भी उसको भी मानते हैं कि टेम्परेचर में दवाइयाँ कम काम करती है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा एक तथ्य छुपा हुआ है जो हम हमेशा सुनते आए हैं, रेजिस्टेंट पावर। हम उसकी बात करेंगे, रेजिस्टेंट पावर क्या होता है हमारी भाषा में। रेजिस्टेंट पावर से मेरा सीधा मतलब है, जो भी एक घास, जैसे इसमें घास हमारा डाली है, इसमें अगर 10-15% घास उस दवाई लगने के बाद बच गया, या तो उसको दवाई कम लगी या दवाई नहीं लगी, या पानी की मात्रा कम रही, या उसको क्लाइमेट सही मरने के लिए नहीं मिला, हमारी दवाई ने सही काम नहीं किया, और वो जो बच गया घास, जैसे आज से 4 साल पहले जो घास बच गया था, उसने उसकी पीढ़ी अगली तैयार करी। वो अगली पीढ़ी के ऊपर जब वही केमिकल डाला तो उसके ऊपर असर कम हुआ, फिर बच गया। ऐसे क्रम में जब वो लगातार उसकी पीढ़ी बदलता गया, वो जो दवाई हम एक ही केमिकल डाल रहे थे, हमने फिर सिर्फ ये किया कि हम मात्रा बढ़ा लें, भैया इतनी मात्रा में दवाई से घास नहीं मरा, तो हमने मात्रा बढ़ा ली। मात्रा बढ़ाने से ये हुआ कि उसके ऊपर इतनी वो मजबूत हो गई उसकी जनरेशन की, वो केमिकल को उसमें जीरा गई। मतलब सीधा सा ये अर्थ है कि 3 साल पहले जो केमिकल डाला था, फिर उसमें जो बच गया था, फिर पिछली बार हमने फिर उसी केमिकल को डाला, उसमें से फिर बच गया, और तीसरी बार फिर डाला, फिर बच गया। अब ये इसकी जो तीसरी चौथी पीढ़ी जो आ गई बचते बचते, ये उस केमिकल से नहीं मरेगी। इसके लिए हमें केमिकल चेंज करना पड़ेगा, तभी इनका समाधान मिलेगा। तो ये तो हो गई घास मार की बात। अब होती है ईल मार की बात। ईल मार में भी यही हुआ, हमने स्प्रे किया, किसी कारण या तो हमारी पानी की मात्रा सही नहीं गई, या हमारी दवाई सही कंपनी की नहीं थी, या हमें क्लाइमेट सही नहीं मिला, या हमने समय पे नहीं डाला, और उसमें 10-15% मान लो ईल बच गई। उस ईल ने अपनी जनरेशन अगले तैयार करी, और वही केमिकल जो हमें विश्वास था हमने फिर उसको डाला, उसमें से फिर ईल बच गई। ऐसी 3-4 जब उसने पीढ़ी बदल दी और हमने दवाई नहीं बदली, वो आज ऐसे मुकाम पे आके वो ईल खड़ गई कि आपकी उस दवाई को वो बिल्कुल भी असर नहीं आने देगी, क्योंकि वो इतनी मजबूत हो चुकी है कि उसके ऊपर वो आपका केमिकल काम नहीं कर रहा। एक साधारण सी भाषा में बता दूं, वर्तमान में एक कोई दवाई ऐसी बता दे कि एक दवाई से सारी ईल नहीं मरेगी। क्यों? कि सारी केमिकल हमारे खेत में डल चुके हैं, एक से अनेक प्रकार के केमिकल हम डाल चुके हैं, और सारे केमिकल से कहीं न कहीं ईल छूटती जा रही है और उनकी जनरेशन तैयार होती गई। अब उसी केमिकल को जब हम किसी एक केमिकल को डालते हैं, अब उसको समझना बात को, जब एक केमिकल डालते हैं ईल 4 प्रकार की लगती है, तो दूसरे केमिकल की जो बची हुई ईल है वो मर जाएगी, बस जो केमिकल डाला उसकी जो बची हुई वो ईल नहीं मरेगी। हमें मजबूरी में 3-4 केमिकल डालना पड़ रहा है, तब जाके ईल मरी। वो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो 3-4 मिश्रण, या तो दवाई के भी आजकल ऑलरेडी आ रहे हैं, या हमारे किसान भी 3-4 दवाई मिला के डाल रहे हैं। तो उसका मेन रीज़न यही है कि किसी एक दवाई का रिजल्ट नहीं आता, और उसकी कंडीशन वही है, चाहे ईल की प्रजाति एक ही होगी, लेकिन उसकी जनरेशन जो दवाई पिछली खा के जिंदी बची थी, उसकी जनरेशन खेत में तैयार है, वो नहीं मरेगी। तो साथियों, ये बड़ा चिंता का विषय है और इसको समझने की ज़रूरत है। हम स्प्रे समय से करें, और जो दवाई की मात्रा बताई गई है वो परफेक्ट मात्रा ले, और जो पानी परफेक्ट बताया गया है, जितना हम तेज़ पानी डालेंगे उतना हमारा दवाई का रिजल्ट हमको ज़्यादा मिलेगा। तो हम ध्यान रखें कि पानी की मात्रा भी सही रखें। तो हम जब तक केमिकल बदल कर काम नहीं करेंगे, हम एक के पीछे ही भगेंगे, तब तक ये समस्या बढ़ती जाएगी, कम नहीं पड़ेगी। तो इसको आप गहन अध्ययन करें
और उसी पर निर्णय लें, किसी एक चीज़ के पीछे ना भागें। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जिन्होंने नहीं किया है वो लाइक करें और कमेंट करें, ताकि मैं ऐसी जानकारी आपको समय समय पर बताता रहूं। धन्यवाद।